प्रणाम जी सभी को, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। पहले तो हम मुंह मीठा करवाएंगे रविंदर जी आपका, क्योंकि आपने बड़ी जंग लड़ी। ये आशीष कोहली साहब, बहुत धन्यवाद सर। खास कर मैं देख रहा था कि पहाड़ी कबीला तो आपका मुरीद है। पहाड़ी कबीला जो है, जिस तरीके से आपने पहाड़ी कबीले की डिमांड्स को आगे रखा हमेशा, और उस पर पूरा आपने हमेशा एनालिसिस किया, तो मैं समझता हूं कि आपकी भी एक बुलंद आवाज है और लोगों ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी। एक संघर्ष था, 50-60 सालों का संघर्ष था, और पता नहीं क्यों इस चीज को बार बार नकारा जा रहा था। जो पुरानी सरकारें थी, नहीं, पुरानी सरकारों ने पता नहीं क्यों बार बार इस चीज को नहीं होने दिया, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन था। और आज भी एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि अगर पहाड़ियों को अधिकार मिलेगा, हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा। क्या गुज्जर बकरवालों से अधिकार छीन रहे हैं आप लोग? जो पुरानी सरकारें थी जिनका आप जिक्र कर रहे हो, उन्होंने गुजर बकरवालों का भी इस्तेसाल हुआ, गुजर बकरवालों को भी गुलाम बना के रखा था। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को भी जुल्म सितम का शिकार यहां माजी के जो हुक्मरान थे उन्होंने उन पर जुल्म की। कोई गुजर बकरवालों के सगे नहीं थे जो पहले हुक्मरान थे। गुजर बकरवालों को भी हक कब मिले? जब यहां गवर्नर रूल लगा और दिल्ली में मोदी सरकार आ गई। पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना, जो फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट्स है ट्राइबल लोगों के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान में पिछले 40-50 सालों से कानून लागू है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं किया था? पुरानी सरकारें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की अगर चाहते असेंबली के अंदर बिल पास करके हिंदुस्तान का वो कानून जो कहता था कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी और शीना लोग जो एसटी के दायरे में आते हैं, उनको हम वो सारे हकूक उनको देते हैं कि वो जंगल में जहां रहते हैं उन जमीनों के वो मालिक होंगे, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अगर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना लोगों को फॉरेस्ट लैंड राइट्स अगर किसी ने दिए, जंगल के अंदर जिन जिन जमीनों में गुज्जर बकरवाल रहते हैं, वो मोदी साहब ने दिए, वो बीजेपी ने दिए, वो गवर्नर रूल में हुआ, वो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने नहीं दिए। एक दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक पूरे हिंदुस्तान में एसटीज को, ट्राइबल लोगों को थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से महरूम रखा गया, उनको हक नहीं दिए गए। और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन कब मिली? जब यहां गवर्नर रूल लगा और दिल्ली में मोदी हुकूमत थी। तीसरा बड़ा फैसला, 2009 में गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिपी और शीना कम्युनिटी के लोगों के बच्चों की पीठ पर खंजर मारा गया 2009 में। और उस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बिल पेश किया गया, काला कानून लाया गया। वो काला कानून था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। वो तमाम नौकरियां बैन कर दी गई जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को मिलती थी डिस्ट्रिक्ट से बाहर, वो खत्म कर दी गई उनके लिए। और उस बिल का समर्थन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने किया था। वो बिल असेंबली में 2009 में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर पास किया था। बड़ा हंगामा मचा था। बीजेपी ने उस वक्त उसकी मुखालफत की थी कि यह काला कानून है, यह गुज्जर बकरवाल लोगों को ज़बा मत करो। वो काला कानून कब खत्म हुआ? जब 2019 में गवर्नर रूल था और मोदी साहब ने फैसला किया कि अब यह काला कानून हम नहीं रहने देंगे। तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को के साथ इंसाफ अगर किया तो मोदी साहब ने किया। मैं आपके चैनल से जो तमाम बड़े लीडर हैं
आज गुमराह करने की कोशिश करते हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हम मेरे भाई बहनों। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, 70 साल आप लोगों ने यहां हुकूमत की, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, इनके चीफ मिनिस्टर रहे, क्यों इन्होंने गुजर बकरवालों के साथ 70 साल इस्तेसाल किया? गुजर बकरवालों को क्यों इन्होंने यरगमाल बना के रखा था, गुलाम? गुजर बकरवालों को तो गुलाम बनाया एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने। वो तो मोदी साहब आ गए और उनको हक दिए। अब चूंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा है हम पहाड़ियों को हक देंगे लेकिन गुजरों का हक नहीं छीना जाएगा। हमारे पास जो इस बिल का कुछ अंश पता चले हैं, 3 हिस्सों में ये बिल है, जिसमें एक जो लोकल हमारी यहाँ की जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट है उसमें किस तरह से भागीदारी होगी, और एक सेंट्रल लेवल की। मैं वही आपको बताता हूं। मोदी साहब और अमित शाह साहब ने यह कहा चूंकि पहाड़ी कबीले के लोगों की जद्दोजहद पिछले 50 सालों की है। नूरुल्लाह कुरैशी साहब, करीमुल्लाह कुरैशी साहब करना टिठवाल से उठे और उसके बाद चल पड़े कुपवाड़ा, त्रिगाम, ऊड़ी, उसके बाद पहलगाम, अनंतनाग, इस तमाम एरिए में कुलगाम, शोपियान, फिर वो ये पहाड़ पार करके पहुंचे लोरन, मंडी, सब्जियां, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, मंजाकोट, थन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, रजौरी, डांगरी, सरानू, पोठा, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, इस एरिए में आके इन्होंने, जो यहां के पहाड़ी कबीले के लोग थे, उस जमाने में उन्होंने जद्दोजहद शुरू की और कई सालों तक चलती रही। पुराने जो हुक्मरान थे ये इलेक्शन के टाइम में जाते थे, नारा मारते थे हम देंगे, लेकिन दी किसी ने नहीं। पुराने हुक्मरानों ने क्या किया, पहाड़ियों और गुजर बकरवालों में जहर घोल के उनको लड़ाने का काम किया। जहर घोला, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई सियासी बयानबाजी नहीं दे रहा। आज भी तो वही कर रहे हैं, आज भी तो वही हो रहा है जो वो, और उस वक्त ये लड़ाते थे, इलेक्शन में खून खराबा होता था। जो लोग एक दूसरे के साथ जिनकी रिश्तेदारियां हैं, देखो बहुत सारे ऐसे मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। यहां पहाड़ी कबीले के परिवारों की लड़कियों की शादियां गुजर बकरवाल फैमिलीज में हुई हैं और बहुत सारे गुजर बकरवाल फैमिली की जो लड़कियां हैं उनकी शादी पहाड़ी कबीले में हुई है। आपस में रिश्तेदारी है जनाब, आपस में दोस्ती है, भाईचारा है, मिलके रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ईद, दिवाली, गुरपर्व सब मिलके मनाते हैं, उर्स सब मिलके मनाते हैं, सब मिलके। बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा, कभी आप वहां जाओ, जो वहां मंडी बाजार है, पूरा का पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड वो बाजार है। हमारे वहां सिर्फ मुसलमान भाई बहनें रहते हैं। तो जब वहां बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो पूरी मदद वहां लंगर कौन लगाता है? वो मंडी के अंदर हमारे मुसलमान भाई लगाते हैं। शाहदारा शरीफ चले जाओ आप, साईं मीरा साहब की जियारत जो पुंछ के मंडी के ऊपर बॉर्डर पर है, वहां चले जाओ। साईं इलाई बख्श साहब की जियारत है यहां साबजियां के इधर ऊपर एरिया में, आप वहां चले जाओ। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के पीछे उस इलाके में चले जाओ। नंगाली साहब चले जाओ पुंछ में। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पहाड़ी और क्या गुजर बकरवाल, सब मिलके रहते हैं। लेकिन ये जो सियासतदान थे, अपनी सियासत चमकाने के लिए ये जहर घोलते थे। और जब मोदी साहब आ गए, उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक कुछ दिन पहले और ये बड़ी बात मैं आपको जो आपसे जो मैं करना चाहता हूं,
मैं आज इस मौके पर पहाड़ी कबीले के लोगों को भी मुबारक देता हूं, लेकिन मैं अपने गुजर बकरवाल भाइयों को भी इस बात की मुबारक देता हूं कि जो खदशात, जो डर उनके दिल में था कि उनका हिस्सा काट के पहाड़ियों को दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। मैंने बार बार कहा, अमित शाह साहब ने बार बार कहा, मोदी साहब ने बार बार कहा, हम गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी शीना लोगों का जो एसटी स्टेटस का कोटा है उसमें एक कामा इंच की भी उसमें छेड़खानी शरारत नहीं होगी। और आज वही हुआ। गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी और शीना लोगों को जो पहले से 10% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को यह बताना चाहता हूं, इसलिए मैं मुबारक देता हूं पहाड़ी कबीले के लोगों को, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने गुजर बकरवाल भाई बहनों को भी कि उनके हकूक के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। और अब वो जो जहर घोलते थे कुछ लोग, सियासी जहर होता था, वो अब नहीं घोल पाएंगे। पहाड़ियों को भी उनका हक मिला, गुजर बकरवालों को जो हक मिला था उससे कोई छेड़खानी नहीं हुई, और गुजर बकरवालों को भी हक इसी मोदी हुकूमत ने दिए। इसी मोदी हुकूमत ने। पुराने हुक्मरान तो आग लगाने के लिए आते थे, जो पुराने थे यहां के चीफ मिनिस्टर साहिबान, वो चाहते तो ऐसे फैसले जो गुजर बकरवालों के हक में होते, जो पहाड़ियों के हक में फैसले लेने होते, वो ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए, क्योंकि उनको इनसे मोहब्बत नहीं थी। हमें इनसे मोहब्बत थी। एक ऑडियो भी वायरल हुई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की। वो कह रहे थे कि पहाड़ियों को ये अधिकार देंगे ही नहीं। ये ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने कहा था कि मोदी जितनी बार मर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए 370 नहीं टूटेगा। टूट वो भी गया और अधिकार भी मिल गया। तो वो तो कहते थे कि अधिकार दे ही नहीं पाएंगे। जनाब मेरी बात सुने, मेरी जिंदगी में एक आदत रही है, मैं किसी के खिलाफ पर्सनल में कभी बोलता नहीं हूं। नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये तो एक जो पॉलिटिकल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उस रोज मुझे बड़ा दुख हुआ था जब हमारे एक बड़े लीडर मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि पीर हैं, उनको वो सियासत में तो है ही हैं, बड़े पीर आदमी हैं, पीर फकीर आदमी हैं, जब उनको बेइज्जत करके पार्टी से निकाला, उनको बहुत बुरा भला कहा गया था। उसके बाद मैं उनके घर मिलने के लिए गया था। मैं कोई उस वक्त सियासत करने नहीं गया था। बहुत बड़े लोग हैं मैं जिनकी इज्जत करता हूं, वो मरहूम रफ़ी खान साहब थे। मुझे याद है जब वो एक बार जीत के एमएलए बने मेंढर से और मिनिस्टर बन के आए, तो हमारे गांव से जब वो गुजरने लगे तो बड़ा वहां जबरदस्त उनके लिए इस्तकबाल किया गया था, वेलकम किया था। उस जमाने में, आज से 40 साल पहली बात होगी, 45 साल पहली बात। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मिर्जा रशीद साहब आते थे, हमारे एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे जनाब निसार राही साहब, कौन भूल सकता है उनको। ठाकुर पूरन सिंह साहब बुदल से थे, और इसी तरह एक जेडीओ साहब थे, आज उनकी उम्र कम से कम मुझे लगता है 90-95 साल होगी। सुरनकोट शहर के रहने वाले हैं, कुरैशी साहब, मोहतरम कुरैशी साहब। इन लोगों ने पूरी जिंदगी हकूक के लिए लड़ाई लड़ी। वहां सुरनकोट के अंदर मैं एक बार आपको कहूंगा कि कभी आपको मौका लगे वहां जाओ। वहां एक मेरे दोस्त हैं तारक मनाज साहब, वो अक्सर
वो बताते हैं कि जब पुराने चीफ मिनिस्टर थे, 2-3 चीफ मिनिस्टर का वो नाम लेते हैं। उनका हम डेपुटेशन लेके उस चीफ मिनिस्टर के पास गए, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं होता। वो तो बड़े मंचों से लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि फलाने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा, ये मैं अगर पहाड़ियों को ये दे दूंगा तो मैं अपने बच्चों से बर्तन सब साफ करवाऊंगा आपके, ऐसा बयान आया। फिर एक और चीफ मिनिस्टर का वो जिक्र करते हैं कि उसके पास गए तो उन्होंने कहा 2 चीजें नहीं हो सकती जिंदगी में, अलग से यहां जो वो कभी नारा चलता था कि अलग से कुछ अधिकार दे दो, तो वो नहीं मिल सकते हो, तो ये पहाड़ियों के लिए भी उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता। इस किस्म की जहनी सोच बड़े लीडरों की थी और उन्होंने कभी इंसाफ होने नहीं दिया। और आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ये दर्द समझा और पहाड़ियों का दर्द भी समझा और गुजर बकरवालों का भी दर्द समझा। गुजर बकरवालों को भी हक दिए। ये राइट्स देने के साथ साथ गुजर बकरवाल कम्युनिटी से जनाब गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा नॉमिनेट किया, बीजेपी ने किया। और आप मेरे ऑफिस में देखते हैं यहां गुजर बकरवालों का एक तांता लगा रहता है, मेला, क्योंकि हमें इन मस्कीनों, ज़ईफों, इन बेसहारा लोगों के लिए हमारे दिल में दर्द है, तकलीफ है। इसलिए यह बड़ा फैसला हुआ है। मैं पहाड़ी कबीले के लोगों को भी मुबारक देता हूं और अपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के भाई बहनों को भी मुबारकबाद देता हूं। पहाड़ियों को हक मिला और गुजर बकरवालों का हक बरकरार रहा। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को जो खदशात थे, उनके मन में डर था कि उनके हिस्से में डाका कहीं लगने वाला है, वो नहीं हुआ और पहाड़ियों को इसके अलग एसटी स्टेटस दे दिया गया। अब आपकी वीडियो इस समय, और जब आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, बिल पास हो गया है लोकसभा से। वही, और इसके साथ एक और खबर आपको देता हूं। ओबीसी समाज जम्मू कश्मीर में, ओबीसी कम्युनिटी जिसको पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। और यह भी जब यहां गवर्नर रूल लगा और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, गुजर बकरवाल भी हमारे, पहाड़ी कबीले के लोग भी हमारे, ओबीसी भी हमारे, दलित समाज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज भी हमारा। और आज ओबीसी समाज का बिल भी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो हजाम हैं, मोची हैं, तेली हैं, नाई हैं, तरखान हैं, कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, लोहार हैं, लवाना सरदार हैं, मरकबान हैं, हांजी हैं, जीवर समाज है, कश्यप रायपुर समाज है, कश्यप हैं। ऐसे लगभग 28-30 अब 42 कास्ट को, राथर हैं, 42 कास्टों को ओबीसी कम्युनिटी के दायरे में लाया गया है। 42 जिसमें जाट कम्युनिटी के लोग, जो हमारे यहां कठुआ से लेके ये सांबा और ये रामगढ़, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, यहां मड़, जम्मू से लेके हमारे नौशहरा का जो बहुत बड़ा एरिया है, नौशहरा वेस्टर्न एरिया, वहां बड़ी तादाद में जाट कम्युनिटी के, जाट समुदाय के हमारे भाई बहन रहते हैं। कल ही मेरे पास आए थे, उनको भी ओबीसी के दायरे में लाया गया है। उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। 42 सब कास्ट्स को ओबीसी की कैटेगरी का फायदा होगा।
कश्मीर का हर चौथा हमारा मुसलमान भाई बहन ओबीसी कैटेगरी में आता है। और इसलिए जनाब, ये मैं एक सवाल पूछता हूं, आज चाहे गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, ये दलित समाज के लोग हों, ये सवाल पूछते हैं पुराने हुक्मरानों से। एनसी कांग्रेस और पीडीपी के वो यहां चीफ मिनिस्टर रहे, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रहे, आप लोगों ने 70 साल किया क्या? आपने 70 साल जुल्म और सितम किया, इस्तिसाल किया, आपने जुल्म की हदें पार की, आपने गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह किया, आपने पहाड़ी कबीले के बच्चों को ज़बह किया। इन लोगों ने ओबीसी कम्युनिटी के, दलित समाज के लोगों के हर सेक्शंस के साथ इस्तिसाल किया। इन सब लोगों को सर अधिकार मिल रहे हैं, इतने सब लोग खुश हो रहे हैं, ये सभी लोग जितने भी हैं जो घरों में बैठे हैं उनको भी पता चल रहा है। और जो लोग 370 अभी भी मांग रहे हैं, वो क्या इन सभी सब कास्ट, इन सब के दुश्मन है ये जो लोग जो 370 मांग? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, 70 साल गुजर बकरवाल लोग गुलाम बना के जम्मू कश्मीर में किसने रखे थे? उनके साथ जुल्म किसने किया था? यहां तो कभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर तो आया नहीं ना। कभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आया हो, मुझे बताओ। हमारा तो एक ही गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अब्दुल गनी कोहली साहब जीते थे, कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी ने उनको बनाया। एक बंदा राज्यसभा से नॉमिनेट करना था, गुलाम अली खटाना साहब को हमने राज्यसभा में भेज दिया। और 70 साल पहाड़ियों के साथ जुल्म किसने किया? 70 साल ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुल्म किसने किया? 70 साल दलित समाज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, बाजीगर समाज, उनके साथ जुल्म किसने किया? 70 साल ओबीसी कम्युनिटी जिसमें 42 सब कास्टें हैं, कश्मीर का हर चौथा हमारा मुसलमान भाई ओबीसी कैटेगरी में आता है। अब उनको मोदी हुकूमत के फैसले के बाद उनको फायदा होगा। क्यों 70 साल यहां जुल्म किए गए? इसका जवाब आज ये तमाम लोग उन हुक्मरानों से मांगते हैं। आप हर बार उनसे जवाब तो मांगते हैं। आज ये दो मैं कैमरा से दिखाऊंगा, यहाँ पे 2 मिठाई के डब्बे पड़े हैं, एक में लड्डू हैं और एक में है बर्फ़ी। तो आपका वीडियो कश्मीर तक देखा जा रहा है। मैडम महबूबा मुफ्ती भी देख रही होंगी, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी देख रहे होंगे, उमर साहब भी देख रहे होंगे, और वो भी देख रहे होंगे जो पहाड़ियों के मतलब कभी उनको अधिकार नहीं। उनको आप क्या ऑफ़र करेंगे अपनी तरफ से? लड्डू खिलाएंगे या बर्फ़ी? कुछ क्योंकि कैमरा पे आप एक बार कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे, क्या खिलाएंगे? देखिए, मतलब हर बार क्या कुछ मीठा हो जाए? कुछ मीठा है। हमारा एक मकसद है, एक मंशूर है, वो है हो मेरा काम कि दर्दमंदों व ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, गरीबों और ज़ईफ़ों की हिमायत करना, बेसहारा लोगों, परेशान लोगों, गरीबों, ज़ईफ़ों, उनका सहारा बनना, ईमानदारी से मेहनत करना, सबको साथ लेके चलना। सब हमारे हैं। गुजर बकरवाल भी हमारे हैं, पहाड़ी कबीला भी हमारा है, ओबीसी भी हमारा है, दलित समाज भी हमारा है, जम्मू के भी हमारे हैं, कश्मीरी भी हमारे। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं ना हुआ। लड्डू खिलाएंगे उनको कि बर्फी खिलाएंगे? मैं तो आप ही को खिला सकता हूं। उनको कुछ नहीं, जो कहते हैं कि आपको कभी अधिकार नहीं मिलेंगे। और एक और बड़ा जिसका मैं जिक्र करना रह गया था, जो अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS, वो भी 10% गरीब लोगों के लिए अपर कास्ट में, वो भी मोदी साहब ने दिया। अपर कास्ट
कभी कभी कोई कहेंगे कि भाई जो गरीब लोग हैं लेकिन अपर कास्ट में हैं उनका क्या कसूर है, उनके लिए भी 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये प्रोविजन करके मोदी साहब ने उनको भी हक दिए। हम सबके सेवादार हैं जनाब, सबके सेवादार। जो इस दरबार में आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। अब सब आपके यहाँ तो उनका कौन है? उनके पास कुछ छोड़ेंगे कोई उनके लिए भी कि सब अपने पास? जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। चलिए जी, ना ही लड्डू ऑफर किए रविंदर जी ने, ना ही बर्फी, क्योंकि आज दुख में होंगे कई लोग, क्योंकि उनको लगता था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। होता है कई बार, कहीं दिमाग में ऐसी गलत फहमी हो जाती है, जैसे कहते थे कि 370 नहीं टूट सकता, वो गलत फहमी भी दूर हुई, पहाड़ियों वाली गलत फहमी दूर हुई, प्रोपोगंडा बड़ा फैलाया, लोगों को बड़ा उकसाने की कोशिश की, लेकिन आज भी वही हुआ जो एक जीत होती है सच की। और 70 साल के मेरे पहाड़ी कबीले के लोगों को आज मिला है इंसाफ, और ये उनका संघर्ष है। ये संघर्ष उन्होंने किया था जो आज इस दुनिया में नहीं भी हैं, और आज ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दिया। ये पहाड़ियों को अधिकार मिला, और ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर। देखते रहें जेके मीडिया। मेरे सभी पहाड़ी भाइयों को, गदा ब्राह्मण जी को, और जितने भी लोगों को, और गुज्जर बकर वालों का भी अधिकार नहीं गया है, तो उसके लिए भी मुबारकबाद। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।